निषेध राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश सदयो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जो के। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री जुगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री आधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। कल तक के सत्र में हम सबने सप्तम पद तक श्रवण किया। ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं करो श्री हरिवंश उपासक संग जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। करो श्री हरिवंश की रीति सबे कुल लोक विरुद्ध जो नाही सहो। करो श्री हरिवंश के नाम सप्रीति जनाम प्रताप धर्म लहो। जो धर्म में धर्म स्वरूप कहो बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। आज के सत्र में हम लोग इसकी सप्तम पद की जो नीचे की दो पंक्ति हैं उनका श्रवण करेंगे। उसके उपरांत जो है हम लोग श्री करुणा बेली का पाठ करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे करो श्री हरिवंश के नाम सप्रीति जनाम प्रताप धर्म लहो। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश के नाम से तुम प्रीति करो। जैसे कि हम लोग देखते ना कुछ लोगों की कुछ वृत्ति होती है हमें हमें कुछ लोग कहते ना कि हमारी वृत्ति ही ऐसी हो चुकी है हमें आदत पड़ चुकी है हमारी वृत्ति ही ऐसी है हम ऐसे ही करते हैं हमारी आदत ही ऐसी है। बस वही बात आदत पड़ जाना वृत्ति हो जाना ऐसे ही एक उपासक की वृत्ति हो जानी चाहिए नाम जप करने की। उसकी प्रवृत्ति उसकी आदत पड़ जानी चाहिए नाम जप करने की। जिस प्रकार हम स्वाभाविक अपने श्वास को ले रहे हैं स्वाभाविक अपने पलकों को झपका रहे हैं ऐसे हमारा नाम जप होना चाहिए। खैर तो बहुत ऊंची स्थिति है बहुत आगे की बात है कहने और सुनने से ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है। ये स्थिति तो नाम जप करने से प्राप्त होती है। पर नाम में कह रहे हैं कि श्री हरि करो श्री हरिवंश नाम सो प्रीति। श्री हरिवंश के नाम से प्रीति हमें कैसे होगी।
तो श्री हरिवंश के नाम से प्रीति करने का बहुत सरस उपाय है, बहुत सरल उपाय है कि सेवक जी महाराज की शरणागति ग्रहण करना। ये सेवक जी महाराज ने जो हरिवंश के धर्म को गाया है, ये सेवक जी महाराज ने जो रसरीति का विस्तार किया है, उस रसरीति में ही अपने मन को ढालना और उसको पाकना। फिर सेवक जी महाराज ने जो वाणी में जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार अपने जीवन को करना। जो व्यक्ति सेवक जी महाराज की वाणी को श्रवण करता है, सेवक जी महाराज की वाणी को अनुसरण करता है, उसका फल उसे यही प्राप्त होता है कि श्री हरिवंश नाम में उसे प्रीति स्वाभाविक हो जाती है। तो कह रहे हैं जहाँ नाम प्रताप धर्म रहो, और कह रहे हैं इस नाम के प्रताप से तुम हित धर्म को धारण कर लोगे, हित धर्म को तुम स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। ये ऐसा नाम है, प्रेम मूल यह नाम है, श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध। आप पांचवा प्रकरण उठा के देखिए, सेवक जी ने ऐसी महिमा गाई है नाम की, अद्वितीय महिमा। देखो, चाहे हरिवंश नाम हो, चाहे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो, भगवान के सारे नाम बराबर हैं। पर विशेष बात यह है कि हमारा मन किस नाम में लग रहा है। सेवक जी का मन हरिवंश नाम में लगा, और सेवक जी ने हरिवंश नाम को ऐसा गाया, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी महिमा तो किसी ने नहीं गाई होगी। सेवक जी महाराज ने हरिवंश के नाम, इतने नाम की महिमा गाई है। कह रहे हैं कि जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम। इतनी इतनी सुंदर बातें सेवक जी महाराज ने कही हैं। तो कह रहे हैं कि नाम के प्रताप से तुम इस धर्म को धारण कर लोगे। अगर हम सिर्फ अपने जीवन में एक ही ये उपाय बना लें कि नाम नाम नाम, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ये हमारा सबसे बड़ा निधि हो जाए। और बार बार कथा में ये बात बोलते हैं, आज फिर से यही बात कथा में बोलेंगे कि भाई ऐसी अनन्यता हमारी श्री हरिवंश नाम में हो जाए कि चाहे हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़े, चाहे सुख का समुंदर आ जाए, पर चाहे जितना भी दुख मिल जाए, जितनी भी सुख मिल जाए, दुख सुख में, हानि लाभ में, कभी भी हमारे नाम का विस्मरण ना आए। हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति कभी आए ही ना जिसके कारण हमको नाम छोड़ना पड़े, नाम का विस्मरण करना पड़े। ऐसी अनन्यता श्री हरिवंश नाम में हो जानी चाहिए। अब ये नाम तो तभी छूटेगा जब ये श्वास छूटेगी। ये माया बड़े प्रपंच करेगी, संसार आपको अपनी तरफ खींचना चाहेगा कि आप नाम जप करना छोड़ दे, भक्ति करना छोड़ दे, परंतु साधक को भक्ति नहीं छोड़नी है, नाम जप नहीं छोड़ना है। इस बात में हमेशा अडिग रहिएगा, डंड रहिएगा। हमें नाम जप नहीं छोड़ना है। ये कुछ भी हो जाए, अब जब छूटेगा तो अंतिम सांस निकलेगी तभी छूटेगा, उसके पहले नहीं छूटने वाला। ऐसा दृढ़ भाव, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प ये धारण कर ले तो कोई उससे नाम नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि नाम जपने का सामर्थ्य भी नाम प्रदान करता है, नाम जप में प्रीति भी नाम प्रदान करता है, एवं नाम जप का जो फल है वो भी नाम ही है। आगे कह रहे हैं, जो धर्म निधर्मन स्वरूप कहो, बिसरो जिन श्री हरिवंश कहो। कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश चंद्र ने अपने धर्मियों का स्वरूप बताया है, उसको तुम बिल्कुल भी मत बिसरो, और नित्य श्री हरिवंश के नाम का गान करते रहो। चलिए अब हम लोग जो है करुणा बेली का पाठ करते हैं। तो करुणा बेली किसकी वाणी है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, फिर हम बताएंगे। बताइए, करुणा बेली किसकी वाणी है, कौन से रसिक की वाणी है करुणा बेली? वृंदावन चाचा जी की वाणी है। वृंदावन चाचा जी ने 1.25 लाख से ज्यादा पदों की रचना करी। वृंदावन चाचा जी का चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है, कभी श्री जी कृपा हो तो हम विस्तार से हम लोग उस चरित्र का श्रवण करेंगे। बहुत अद्भुत चरित्र है। वृंदावन चाचा जी को वाणी नहीं, पता नहीं था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था वृंदावन चाचा जी को, सोचिए, तो इतने पदों की रचना कर दी। गुरुदेव भगवान बोले गाओ पद, बोले नहीं आता, जाओ यमुना जी में डूब मरो जा करके। और सच में डूब गए, ये प्रिया जी ने उठाया, वाणी प्रकाशित करी और इतना जस का गान किया। वृंदावन चाचा जी की वाणी बड़ी अद्वितीय है, बड़ी अद्भुत है, उस वाणी का हम लोग गान करेंगे। तो आप लोगों के पास करुणा बेली की वाणी भी नहीं होगी और केली कुंज ऐप में भी करुणा बेली नहीं होगी, तो एक ऐप हम लोगों ने, हमने आपको बहुत समय पहले एक ऐप बताया था, श्री राधा वल्लभ लाल नाम से एक ऐप है। वो ऐप में कुछ वाणियां ऐसी है ना जो वाणियां केली कुंज ऐप में भी नहीं है, तो वो वाणियां आपको इसमें मिल जाएंगी। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तो हम लोग संग में पाठ करेंगे। श्री हरिवंश। आप में से कोई एक जना कैमरा
वो सॉरी, अपना माइक अनम्यूट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अपना माइक अनम्यूट करके बताइए कोई एक। जी भैया। जी भैया दिख रही है। जी जी ठीक हुआ। जय जय श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री रूपलाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन चाचा जी महाराज की जय। श्री व्यास सुवन करुणाव करो, मोसिर चारु चरण रज धरो। श्री हित रूप कृपा की आसा, याचक उर धरि भरो हुलासा। करुणा निधि तुम नाम कहावो, मोसो दीन चरण रति पावो। प्रथम करो करुणा गुरुराज, जिनको शरण गहे की लाज। पुनिये रसिक सुदेष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। करुणा दया साधु गुरु करी है, मोर ताप मेरे सब हरि है। श्री गुरु साधु जाहि अपनावे, तेई जन हरि के मन भावे। जिनको विरद विदित जग माही, अभय करे पर के जाबाई। हे करुणा निधि करुणा की जय, अब निज शरण रावरी दीजै। ऐसी सदा विचारो चित ही, तो तब कृपा मनावत नीति। बिनती सुनो साधु मन रंजन, तुम पद कमल सकल दुख गंजन। अहो नाथ तुम दीन दयाला, अपने को कीजय प्रतिपाला। मोह करनी नहीं चित में धरिए, अपनी कृपा और ही ढरिए। जो मम अवगुण ग्रहण करोगे, अपनो विरद आप बिसरोगे। करुणामय यह विरद बढ़ावो, जो हमसे दीनन अपनावो। अहो कृष्ण पद रति अब पाऊं, जुगल केली कल की रति गाऊं। देहु कृष्ण यह भक्ति सुधन है, तुम दासन के ही दृढ़पन है। भक्तन की अभिलाषा दायक, हो राधापति तुम सब लायक। देहु देहु करुणा करि पद रति, तुम समान को त्रिभुवन में पति। हे ब्रज से शीस दीजे पद, तुम हो परम दया करुणा हद। करो अनुग्रह अपने जन को, जैसे गो चाहत बछन को। यो हरि देहु भक्ति बरदानी, जाकी रति को जगत बखानी। हे गोकुल विधु बदन दिखावो, नैन चकोरन सुधा पियावो। निरखी सफल है धै दृग मेरे, पावन गुण गाऊं मैं तेरे। अहो अहो त्रिभुवन के स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी। याते अपनी ओर निहारो, मेरो दोष न चित में ढारो। मिलन आस की बेली निपाई, ऐसी करो जो अफल न जाए। तुम पद दर्शन पूरन फल है, दे सत संगत सींचत जल है। यह विलास रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरत चित है। तुम समरथ हो दीन महाई, शरण गहे की तुम्हें बड़ाई। हे ब्रज दूल्ह नंद दुलारी,
कब ए हो दृग आगे प्यारे, नहीं जानो कि छिन दर सोगे, तपत ही कब सुख परस बरसोगे। कानन सघन बिथियन माही, निरखो प्रियान से गरवाई, पूरित नेह बचन सुनी हो जब, सफल श्रवण लाभ फल हरि गहि हो तब। हे वृंदावन चंद्र विनोदी, देहु दान हो ओटत गोदी, बात तुम्हारी जीवन मेरी, सब विधि पूजो आस सवेरी, परम दया के मंदिर तुम ही, जाते शरण गहत है हम ही, राखो नाथ कृपा करी नेरो, अहो कृपा निधि हम नित टेरे, तुम गुण गहन कमल दल लोचन, अपने जन के सब दुख मोचन, हे सुंदर वर तुम हो नगधर, दीजे अभय दान सिर करवर, सुनो कान दे बिनती हो हरि, तुम ही सुनाओ बहुत बाती करी, अपने को सुधि आप न लीजे, ऐसी कहा निठुरता कीजे, और बात नहीं चित ही विचारे, कृपा दृष्टि मम और निहारो, हे विधिनाथ तुम्हारो जस है, जो बिसरो तो कामम बस है, अहो कृष्ण जो दास कहावे, सो क्यों जगत माही दुख पावे, यह तो बड़ी त्रास आवत है, कृपावधि क्यों तो ही भावत है, कबहु न करो दयाल ऐसो अब, चाहत शरण तुम्हारी हम सब, अपने जन की लज्जा गहिवे, बहुत नावत है प्रभु कहिवे, जाको गुणन सो न सुधि लेहि, वह न कहावे नाथ सनेहि, अगणित दंड देह के पथ है, तुम बिन टारन को समरत है, बार बार हम हरि हम यह जाचे, तुम पद छाड़ी अनत नहीं राचे, ऐसी सुमति देहु करुणा निधि, कहो प्राणपति मिली हो के विधि, कपुपजेगी यह मन माही, राखोगे मोहि चरणन छाई, मैं तो नश्वर यह करी है, तुम धौध जिय में कहाँ धरी है, खोटे खरो परो जो शरणी, कहाँ दिखे वे ताकी करनी, बिरद तुम्हारो विदित रसाला, अब को करे बने प्रतिपाला, अकब ए हो इन नैनन आगे, कब ये रूप तिहारे पागे, कब राधापति तुम पद धरे सो, सुजस सावरो गावत सरसो, हे अभिराम श्याम बनवासी, कब पर सोवे पद सुख राशि, अब और आशा अधिक भई है, तुम धो मन में कहाँ ठई है, देहु नाथ अनाकन मेरो, अपनी विथा सुनाई तैसो, भली लगे सो करो ब्रजपति, तुम तो मेरे तो तुम ही हो हरि गति, अहो जुगल विदु
मोदृग भूषण कब सींचेंगे प्रेम पीयूषण। कौतुक मिथुन सकल छबिएना बन घन रमत निहारो नैना। निवृत्त निकुंज ते निकसौ जबहि मेरी दृष्टि परे गो तबहि। कब है वे मंगल बिरिया आवत युगल अंश भुज धरिया। अब कछु कहत परस पर बानी सो तो परम नेहरस सानी। ताहि सुनत बदले गति तन की पूजय अभिलाषा सब मन की। हे सुख राशि दास अब पाऊं हे प्रभु तुम पद कृपा मनाओ। कानन कमली केली बिलो को निरखत पलक धरनी गति रोको। ऐसो बानक बनी है कबहू करुणामय बिनती सुनिय बहु। अति अभिराम श्याम सुखदाता तुम पतितन पावन विख्याता। कहो अकिंचन जन मन भावन भक्तन उर आनंद बढ़ावन। दासन भीर सदा लागत हो अब कछु नाथ दूर भागत हो। जो तुम कहो करम तुम खोटे और जो तुम हरि का विधि हो मोटे। कर मन के बस तुम जन होई तो तुम भजन करे क्यों कोई। जो तुम बड़े कर्म ठहरावो तो तुम क्यों जग ईश कहावो। जाके दंड जगत यह नाचे सोई धनी कहावे साचे। जो हरिदास करम बस करिए तो प्रभु तुम ही ना ऐसी चाहिए। नीति अनीति आप ही देखो हमको या को बड़े बड़े को। उत्तम कर्मन करी जो तरिए तो तुमको काहे अनुसरिए। ये हट छाड़ी देओ अब हरि किन कर मन लार बहावो प्रभु जिन। साधु सभा के तुम ही मंडन करो कटाक्ष कर्म होए खंडन। हो ब्रजनाथ साथ देव मेरो ऐसो पर की बाह हो तेरो। हो भूलो संसार विषय बन रमत फिरो पाहूँ तीरातन। तुम सो दयाल देखी चिटकावे कहो कृष्ण को पार लगावे। यह गति देखी जो नासक से मन तो हरि कहावे को जन। अपने को स्वामी जो तजी है लेहु विचार कौन हरि लजी है। जो अगतिन की गति न करी है कहो कृष्ण को फेट पर की है। अब चित रंचन सुदृष्टि कर अखिल भुवन तो जाय नाथ तर। जाको जतन कहाँ करीबो है रंचक दया हृदय धरिबो है। तुम तो दीन दयाल प्रभुवती हो हित रूप चरण पाऊरति। तुम हरि उर आनंद भरण हो भक्तन की आरती जुहरण हो। अब न गहन की जैत देखो जैसे कटे करम के रेखो। हो दुख दमन रसिक राधापति
भक्ति दान दीजय उदार मति दाता देत कहूँ नहीं राखे। श्री गुरु संत भागवत बाके देहु देहु पद सेव सदाई। तुम दानी हो कृपक महाई सब जुग माहि विदित यह गाथा। जो अनाथ सो किए सनाथा। ताते बिरद पुरातन गही है तुम सौ बार बार हरि कहिए। वृंदावन हित रूप रावरे कब परिहो मम दृष्टि सावरे। राधा रसिक कहावो नागर भक्तन की गति करुणा सागर। बरनि सुनाई बेली करुणा अब तो नाथ कृपा दिस ढरुना। और नहीं लोक भ्रमरते डोरई एक बात को संशय करोई। बिसरो जिन उरते भगवंत इच्छा बस तन धरो अनंत। जो को जाकी शरणे आवे यद्यपि गुणी दंड न पावे। अहो शरणागत पालक गिरधर अब मोलाज राख सुंदर। बरसती चढ़ी सर अग्नि न जारे कहो नाथ वा कहा पुकारे। प्यासे को जल नदी न होई तो हरि कहो कौन सुदिले। प्रफुल्लित कमल रोष रवि ठाने ये दुख बारिज कहाँ बखाने। चंद चकोर निते दूरी रही है हो हरि वृता कहाँ वह कही है। दीपक मंदिर हरे न तम को तो प्रभु तुम बिसरावो हमको। जो जल काठ न तरे गुसाई तरवर बैठन देत न छाई। सुनो प्राणपति तो सब बस है जो पे उर मन धरो विबस है। देव्रत तजे जो अचरच नाही ते पे संभवे प्रभु तुम माही। आहो कृष्ण अब करो न ऐसी जैसे तुम जो विचारो तैसी। नैक सुदृष्टि करो मम ओरे कारज होय बात यह थोरे। हे बलवीर धीर मति पन के रक्षक सदा आपने जन के। त्राहि माम शरणागति आयो त्याग न उचित जो भृत कहायो। सुनो कान दे कान निवासी अब निज जगत कराबो हासी। तुम जो ज्ञान धन त्रिभुवन सो अभय कर कमल धरो मम शीसो। मैं बिनती प्रभु करी घनेरी कहीं रुचि देनी मम पहेरी। सुन के नाथ धरो मन माही जैसे परो रहो पद छाई। सुन के नाथ धरो मन माही जैसे परो रहो पद छाई। तुम लायक दायक सब ही सुख दर्शावो काहे न सुंदर मुख। पाऊँ यह प्रसाद सुभागर ब्रजपति नंदन हो राधावर। ब्रजपति नंदन हो राधावर। श्री हरि वंश प्रताप ते बरनी करुणा बेली। ब्रजभूषण राधा धनी दरसावो निजस केली। संबत से 10 8 गत 4 बरस उपरंत कृष्ण दास अभिलाष हित कथि सुनो हरि संत। ज्येष्ठ बती पाचे सुदिन बलिहित रूप विचार। हरि गुण साधु कृपा करी वर्ण हो या सुख सार। दीन बंधु करुणा अवधि
भक्त वत्सल यह नाम, वृंदावन हित लेहु सुधी, बिरद धरो जो श्याम। इति श्री कर्णाबेली चाचा वृंदावन दास जी कृत संपूर्णम। जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। इस प्रकार हम सबने करुणा बेली का पाठ किया। अब जैसे कि हमने कई दर्शकों से सुना है, बड़े गुरु भाइयों से सुना है, जब हम कोई बहुत विकम परिस्थिति में फंस जाए, बहुत दुख हो हमारे जीवन में या बहुत प्रतिकूलता आ जाए जिसके कारण हम भजन रुक जाए या बड़ी बाधा आ जाए हमारे जीवन में, तो हम करुणा बेली का आश्रय लें और करुणा बेली का पाठ करना प्रारंभ करें। इससे हमारी जीवन में बड़ी सारी विपत्ति भी हमारी दूर हो जाती है और विपत्ति संपत्ति बन जाती है। बोलिए श्री वृंदावन दास चाचा जी महाराज की जय। इस प्रकार हम लोगों ने करुणा बेली का पाठ किया। तो हम लोग जो है आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री हरिवंश धर्म जानत, प्रीति के ग्रंथि तहे मिली खोलत। श्री हरिवंश धर्म मांझ, धर्म सुहात धर्म सो बोलत। श्री हरिवंश धर्म कृपा करी, तासु कृपा रस मादक डोलत। श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को, मीन भयो जुवदाह कलोलत। श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को, मीन भड़ो जुवदाह कलोलत। जय हो जय। कह रहे हैं देखिए आप लोगों को ये सब चाहिए पाठ वगैरह, तो आप वो ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए उचित रहेगा। उस ऐप में बहुत सारे पद हैं, हर उत्सव के पद हैं। केली कुंज ऐप में जो पद नहीं मिलेंगे आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें हर उत्सव के भी पद हैं। जैसे कि खिचड़ी का पद है, होली उत्सव के पद, दीपावली के पद, राधा अष्टमी के, हितोत्सव के, सबके पद आपको उसमें मिल जाएंगे। बहुत अच्छा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। जब केली कुंज ऐप था भी नहीं, उसके पहले हम लोग इसी ऐप से पाठ किया करते थे। केले कुंज ऐप तो बहुत बाद में बना है। आपको बताएं, केले कुंज ऐप छोड़ो, जब राधा केले कुंज जो है ना, राधा केले कुंज महाराज जी पे राधा केले कुंज से पहले हितधाम में सत्संग करते थे। राधा केले कुंज नहीं बना था, उससे पहले ये ऐप चल रहा है। बहुत पुराना ऐप है, राधा वल्लभ लाल ऐप है इसका नाम। तो इसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसमें फीचर नहीं आए थे, अब तो बहुत फीचर्स आ गए हैं। कि यहाँ पे कह रहे हैं सेवक जी महाराज, श्री हरिवंश धर्म जो जानत, प्रीति की ग्रंथि तहे मिली खोलत। अब यहाँ पे बहुत समझने की बात है। कह रहे हैं कि अगर आपको अपने मन की ग्रंथि किसी के सामने खोलनी है, अपने हमको क्या भावना है, हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, हमें क्या अनुभूति हुई इत्यादि, जो कुछ भी अगर आपको अपनी प्रीति की ग्रंथि खोलनी है, अपनी भावनाएं खोलनी है, तो वो सिर्फ श्री हरिवंश के धर्म के आगे ही खोलना। जो श्री हरिवंश के धर्म को जानता है उसी के आगे हमको अपने ग्रंथि खोलनी चाहिए। अब ग्रंथि खोलने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप जो है अपने सपने किसी को बता रहे हैं, हमें सपने ऐसा आया, या अपने अनुभव किसी को बता, अनुभव ही बताना सिर्फ ग्रंथि खोलना नहीं होता। ग्रंथि खोलने का मतलब अपने भाव भी बताना ग्रंथि खोलना होता है। हम बैठे हैं, हमें ऐसा कोई अंदर से भाव आया प्रिया जी के प्रति, वो भाव हमने किसी को शेयर कर दिया चर्चा के माध्यम से। ये नहीं अपने अपने अंदर की बात बता रहे हैं किसी को, ये तो चंचलता हो गई। जो हमें पता चला होने की जल्दी से किसी को बता दिया, वो तो चंचलता होती है। चर्चा के माध्यम से हमने किसी को अपने भाव बताए, तो उसको कहते हैं ग्रंथि को खोलना। तो यहाँ पर सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि अपने जो मन की ग्रंथि है, जो अपने भाव भावनाओं की ग्रंथि है, तो प्रीति की जो ग्रंथि है, कि तुम राधा वल्लभ से प्रेम करते हो, देखो ये प्रेम जो है ना, जितना छुपेगा उतना गहरा होगा। जैसे कि कपूर होता है, कपूर को अगर खुला रख दोगे, थोड़ा कम होगा कम होगा कम होगा, एक दिन पूरा कपूर गायब हो जाएगा। ऐसे ही ये प्रेम होता है, कपूर की भांति प्रेम होता है। आप जितना इसको खुला छोड़ोगे हवा में, उतना ये कम होता चला जाएगा और एक समय आकर के पूरा खत्म हो जाएगा। इस प्रेम को तो छुपा के रखना है, एकदम अपने हृदय में छुपा के रखना है। राधा वल्लभ मेरे कौन है, ये बात हमको किसी को बतानी नहीं है। हम उनसे प्रेम भी करते हैं, ये सब हमको कुछ नहीं बताना है। भाई बताने की बात भी है क्या?
क्या कोई पत्नी ये बताती फिरती है मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ? नहीं बताती ना। क्यों नहीं बताती? क्यों? अंदर की बात है ये। क्या किसी को, और किसी को कोई जान के क्या कर लेगा भाई? ऐसे ही हमें कभी किसी को नहीं बताना कि हम क्या, हमारे अंदर भाव है, हम क्या ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। सब बातें गुप्त रखनी चाहिए। कह रहे हैं अगर ये ग्रंथि तुम्हें अपनी प्रीति की ग्रंथि खोलनी है तो श्री हरिवंश धर्म में जो जानत प्रीति की ग्रंथि तही मिली खोलत, उन्हीं के आगे अपनी प्रीति की ग्रंथि खोलना। और ये एक बहुत वास्तविक बात है। अगर साधक को आपको अपने पूरे साधन जीवन में, हर एक साधक एक यात्रा पे निकला है। आप हम सब एक यात्रा पे हैं। सब व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पे है ना? आप अपनी यात्रा पे, हम अपनी यात्रा पे, कोई कोई अपनी यात्रा पे है। पर मार्ग सबका एक है, डेस्टिनेशन सबकी एक है, और मार्ग भी सबका एक है। मार्ग क्या है? श्री हरिवंश का नाम, श्री हरिवंश की वाणी। पहुंचना का है, जहाँ प्रिया जी बैठी वहां पहुंचना है। सब अपने अपने मार्ग पे हैं। इस मार्ग में आपको, अपने साधन के मार्ग में, अपने भक्ति मार्ग में अगर कोई साधक ऐसा मिल जाता है जिससे आप अपने मन की ग्रंथि खोल सको, तो ये बहुत बड़ी कृपा है श्री प्रिया जी की। आपको सच बताएं, बहुत बड़ी कृपा है अगर आपको ऐसा कोई साधक मिल गया जिससे आपने मन की पूरी ग्रंथि खोल सकते हो। हमें तो आज दिन तक कोई व्यक्ति नहीं मिला ऐसा, आपको बताएं। आज दिन तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, हम सच बता रहे हैं, कि अपने पूरे मन की ग्रंथि किसी आगे खोल सके। कोई नहीं मिला हमें आज दिन तक। तो अगर आपको मिला है सच में, तो आप, ये बात बड़ी बहुत कृपा है सच में श्री जी की, हम ग्रंथि किसी आगे खोल सके, अपने भाव की चर्चा किसी से कर सके, खुल के कर सके, इसमें कोई पर्दा ना हो। हमें तो नहीं मिला, क्या पता श्री जी आगे कभी कोई संग कराए किसी भक्त का। हमें तो आज दिन तक कोई नहीं मिला गुरुदेव के अलावा, और कोई नहीं मिला जिससे हम खुल के अपनी बात कर सके, अपने बाप की। पर तो गुरुदेव से बहुत मर्यादा होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं। खैर, आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म जो मांझ, धर्म में सुहाय धर्म के बोलत। कह रहे हैं श्री हरिवंश धर्म का ऐसा धर्मी अपने धर्मियों के बीच ही शोभित होता है, अपने धर्म के अनुकूल ही संभाषण करता है। श्री हरिवंश धर्म मांझ, कह रहे हैं धर्मियों के मध्य में रह करके, धर्म ने सुहाय धर्म जो बोलत। जो धर्मी अपने प्रेम की ग्रंथि, अपनी प्रीति की ग्रंथि, अपने भाव भावनाओं की ग्रंथि सिर्फ और सिर्फ धर्मी के आगे ही खोलता है, उस व्यक्ति के भाव भावनाएं वृद्धि होती है। दो प्रकार की चीजें होती है। देखो, कभी हम अपने भाव भावना किसी व्यक्ति को बताएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कहते हैं अगर हमने अपने भाव भावनाएं या अपने अनुभव किसी व्यक्ति को बता दिए, और बताने के बाद हमारी भाव भावनाएं कम होंगी, हो गई, या हमारे अनुभव कम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हमने गलत व्यक्ति को बता दिया है। अब आगे से सावधान रहे, उस व्यक्ति को भी ना बताएं। परंतु अगर किसी साधक को हमने बताया, उसके बाद हमारी दुगनी तिगनी और भाव भावनाएं बढ़ने लग गई, उसको बताने के बाद हमारे और भावनाएं बढ़ने लग गई, और हमारे भाव में वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब आपने सही व्यक्ति को बताया है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप खुद भी करके देख सकते हैं कभी भी। तो जो है, ध्यान से कीजिए। अगर भाव में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही व्यक्ति को बताया है, और अगर कमी हुई है तो क्षमा मांग ले भगवान से कि भगवान से क्षमा कर देना, गलत व्यक्ति को बता दिया, आगे से हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है? कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हित धर्म का ही उपदेश करेगा, हित महाप्रभु जी के धर्म में ही वो रमण करेगा, उसी का वो संभाषण करेगा, उसी की उसे चर्चा करेंगी। देखो, और चर्चा जितनी भी करो, अब देखो हम लोग अभी बोला ना करुणा मेली में, तुम हो साधु सभा के मंडन, कि हरि कौन है? साधु सभा के मंडन है। मतलब जब साधुओं की सभा होती है, भक्तों की जब महफिल लगती है, भक्तों की जब सभा होती है, तो उसमें ठाकुर जी की चर्चा होती है। भक्त काय की चर्चा करेगा भाई? अच्छा, कुर्ता तुमने कहाँ से लिया, साड़ी कहाँ से ली, ये बात भक्त नहीं करता। भक्त तो बस ये कहता है कि अब प्रिया जी कैसी है, लाल जी कैसे हैं, वृंदावन कैसा है। भक्त तो भगवान की लीलाओं की चर्चा करता है, भगवान ने वो गोवर्धन गिरिराज जी को धारण किया, ये किया, वो किया, इत्यादि इत्यादि। जो भक्त तो भगवान की चर्चा करता है। परंतु जो श्री हित धर्म, देखो अब हम लोग कहीं भी बैठे, भगवान की, श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है, वहां आनंद आएगा। प्रिया जी की चर्चा हो रही है, आनंद आएगा। और भी भगवान की इस लीला की चर्चा हो रही है, आनंद आएगा। पर जहां बात श्री हरिवंश नाम की चर्चा की आ जाएगी,
कहा तो एकदम उल्लसित, आहा अब आया मेरा, मुझे स्वाद आया, अब मुझे आनंद आया। अब तो भरी धरती अंबर टूट जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे भूकंप आ जाए, तब भी हम उठ के वहां से नहीं जाएंगे जब तक जो चर्चा विश्राम नहीं होगी। हरिवंश नाम की जगह सुनते ही हमारी छाती एकदम चौड़ी हो जाए, हरिवंश नाम की जगह सुनते ही हमारे अंदर एकदम ऐसे भाव आ जाए कि अब हाँ, अब तो हमारी निज की बात अंदर हो रही है, निज की बात हो रही है। कितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो, पर हरिवंश नाम की चर्चा हमको हमेशा सुखाए। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अगर हमें हरिवंश नाम की चर्चा अच्छी लग रही है तो ये बहुत कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात है। ऐसे हर किसी को नहीं अच्छी लगती। अगर लग रही है तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं लग रही है, प्रार्थना करें कि आपको लगे। हरिवंश नाम की चर्चा इसको सुहा गई, वो साधक ने तो जाने कितने जन्मों के पुण्य उसके निरस्त हो गए। जिसने इतनी बड़ी बात जिस हालत हासिल कर ली, अनंत जन्मों के पुण्य भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, ये बात उसे प्राप्त हो गई। हमारे केले कुंज वाले महाराज जी बोलते हैं कि अगर इस समय तुम्हारा 10 मिनट मन लग गया ना भगवान में, सिर्फ 10 मिनट तुम्हारा भगवान में मन लग रहा है, तो तुमने बहुत बड़ी बात हासिल कर ली है जन्म में, बहुत बड़ी बात। क्योंकि 10 मिनट मन लगना भी बहुत बड़ी बात है इस संसार में। अब हम लोग किसी लोक व्यवहारी को बताते हैं ये बात कि भैया हम किसी को, हम लोग बताते तो नहीं है, पर हाँ किसी को अगर पता लग जाए कि हम भजन करते हैं या ऐसा कुछ, तो वो हमसे क्या बोलेगा। देखो व्यवहारी क्या बोलते हैं, संसार वाले क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अरे क्या दिन भर माला लेके बैठना, क्या दिन भर पूजा पाठ करना, सिर्फ 2 मिनट निकाल के भगवान में मन लगाओ। भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि दिन भर पूजा पाठ करते रहो, भगवान तो ये कहते हैं 2 मिनट भगवान में मन लगाओ बस। ये भगवान कहते हैं, है ना, यही कहते हैं ना व्यवहारी। तो उनसे ये कहना कि भाई सिर्फ 2 मिनट भगवान में मन लग जाए, इस 2 मिनट मन लगाने के लिए ना जाने कितने ऋषि महात्मा अनंत जन्मों तक तपस्या करते हैं कि सिर्फ 2 मिनट मन लग जाए, और हम ऐसी आंख बंद करके 2 मिनट मन लगा लेंगे। भगवान में 2 मिनट मन लगाना क्या ऐसी हलवा बात है? भगवान में 2 मिनट मन लगा लेना, ऋषि मुनि अनंत जन्मों तक कृपा करते हैं कि 2 मिनट मन लग जाए भगवान में। तो भाई नहीं पूजा सखी, पूनम सखी, वो वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं, जय जय की बात अलग है, यहाँ पे बात अलग हो रही है। तो देखो, भगवान में 2 मिनट मन लगाना बहुत मुश्किल है, भगवान में ऐसे मन नहीं लगता है 2 मिनट। बस यही बात समझे यहाँ पे हम कि भगवान में मन लगाना बहुत मुश्किल है। करत करत अभ्यास तो जन्मत हो सुजान, अभ्यास करते रहे, अभ्यास योग युक्ते न, धीमे धीमे भगवान में मन लगेगा, भगवान में चिंतन बढ़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा हमारा कि हम तो छोड़ दें सब कुछ, हाँ बस 2 मिनट बैठ गए, हो गया काम हमारा, सी हरवंश बस हो गया आज का। कल उठे सी हरवंश आज का हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा, रोज भजन करना पड़ेगा, रोज, तब भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म में कृपा करे, तासु कृपा रस मादक डोलत। ये लाइन हमें बहुत प्यारी है सच में। अब ये इसका अर्थ बताएंगे, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को, मीन भयो जू दाह कलोलत। जय हो। श्री हरिवंश धर्म में कृपा करे, तासु कृपा रस माधक डोलत। कह रहे हैं उनके निमस्तक प्रेम पर रीझ कर जब श्री हरिवंश के धर्मी उन पर कृपा करते हैं, श्री हरिवंश के धर्मी जब उन पर कृपा करते हैं, तो कह रहे हैं वह उनकी कृपा से रस की मादकता के मत बनाकर बिचड़ने लगता है। कितनी सुंदर बात यहाँ कही जा रही है। एक मिनट, ये भगवान बातें मत कीजिए, कथा सुनिए, कितनी अच्छी बात चल रही है। श्री हरिवंश धर्म में कृपा करें, तास कृपा रस माधक डोलत। कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति श्री हरिवंश के धर्मियों का संग करता है, तो कोई ऐसी घड़ी आ जाती है जिस घड़ी पर श्री हरिवंश के धर्मी उस पर कृपा कर देते हैं, और जब श्री हरिवंश के धर्मी उस पर कृपा कर देते हैं, उस क्षण वो रस मादक डोलत, अब तो उसे रस की प्राप्ति हो जाती है, और वो रस में निमग्न होकर के डोलता रहता है, फिरता रहता है। पड़ी रहूं वृष भानु जी के द्वारी,
जहां मेरी लाडली राधा। ऐसे हिंदू के धर्मी जब उस पर कृपा कर देते हैं। हम तो आपको अपने जीवन में बताएं, ऐसे आप लोगों को बहुत सौभाग्य है आप लोगों को। कभी तो हमको आप लोगों से जेलसी हो जाती है, आप सबसे जेलसी होती है हमको कि हमें कभी ऐसा संग क्यों नहीं मिला, कि हमें कभी कथा सुनने को क्यों नहीं मिली किसी से। आपको सच बताएं, हमें ऐसे कथा सुनने को कभी नहीं मिली कि गूगल मीट पे हम गए किसी के पास कथा सुने बैठ करके उनसे अपने प्रश्न पूछे। कभी ऐसा हमें सौभाग्य नहीं मिला। और आपको आप लोगों को लगता है ना कि भैया पे तो बड़ी कृपा है शिव जी की, हम पे कब होगी। भैया आप पे ज्यादा कृपा है, भैया पे बहुत कम कृपा है। आप लोगों पे बहुत ज्यादा कृपा है, हम पे तो कुछ कृपा नहीं है। हमें नहीं मिला था ये सब जो आप लोगों को मिल रहा है। तो देखो हमें मिला कैसे मिला, हमें ऐसे प्रकट में नहीं मिला, पर हाँ गुरुजनों के माध्यम से मिला, कथा के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से मिला, ज्यादातर मिला शास्त्रों के माध्यम से मिला। और हमने तो ऐसे प्रकट में किसी श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा अभी इतनी नहीं हुई हम पे कि हमें ऐसे प्रकट में किसी भक्त का संग मिला हो। पर हाँ आपको एक बात बताएं कि श्री हरिवंश धर्म में कृपा करें तासु कृपा रस माधक डोलत। पर हाँ हम ये नहीं कह सकते कि हमें श्री हरिवंश नाम में रस नहीं मिला। क्यों, क्यों मिला है, क्यों नहीं बोलेंगे भाई नहीं मिला, ऐसा क्यों बोले नहीं मिला। मिला है, बिल्कुल मिला है, रस मिला है हरिवंश नाम में, पर पता नहीं किसकी कृपा से मिला। सेवक जी की कृपा तो है ही, पर प्रकट में ना जाने किस संत ने हम पे कृपा करी, वो हमें नहीं पता किसने कृपा करी। हम किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी ना किसी ने तो जरूर कृपा करी, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी ना किसी भक्त ने हमको देखा होगा, और किसी ना किसी भक्त ने प्रिया जी से कही होगी प्रिया जी इस व्यक्ति को श्री हनुमान में प्रीति करा दो, तो हुई होगी प्रीति। अब हमें नहीं पता वो संत कौन है जिन्होंने हम पे कृपा करी, पर ऋषि जी तो सब जानती हैं, सेवक जी ने तो प्रकट में कृपा करी ही, पर किसी संत ने तो कृपा करी होगी। अब पता चलेगी तो हम बताएंगे आप लोगों को किसने कृपा करी। तो ये बात कितनी सुंदर कही गई है कि जब हम साधक दीर्घ काल तक भक्तों का, धर्मियों का संग करता है, तो कोई एक धर्मी उस पर रीझ के कृपा कर देता है, जिस कृपा से वो रस माधक डोलत, और रस में फिर जाता है, रस में डोलने लग जाता है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अधाह कलोलत। अभी थोड़े दिन पहले की एक बात है, एक सखी वृंदावन गई, वृंदावन गई तो उनको वहां पे अपने बड़े गुरु भाई मिले। तो उनसे मिली और उन्होंने जो है वो अपने, जैसे कि कहते हैं ना शास्त्रों में कि हम किसी बड़े से मिले तो हमको खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, तो उनके लिए इत्र लेकर के गई। वो बड़ी जो छोटी गुरु बहन थी बड़े गुरु भाई के लिए अपने इत्र लेकर के गई, उनको इत्र निवेदित किया। उसके बाद अब बड़े गुरु भाई जो थे वो तो कुछ लेके गए नहीं थे, बैठे। उन्होंने सोचा हम आपको क्या दें, तो बोली आप कुछ मत दीजिए, आपने हमको बड़ी कृपा करी, हमें रस दिया, नाम दिया। उन्होंने क्या किया, उन बड़े गुरु भाई ने अपनी उंगली से उतार करके काउंटर, जिस काउंटर पर वो श्री हरिवंश नाम जप रहे थे, उन्होंने वो काउंटर उठा करके, छोटी ये सच्ची घटना है, दोनों से बात करवा सकते हैं हम आपकी, ठीक है। तो उन्होंने बड़े गुरु भाई ने अपना काउंटर उठा करके, उतार करके छोटी गुरु बहन को पकड़ा दिया, बोले ये लो हमारा काउंटर, जिसपे वो श्री हरिवंश नाम जप रहे थे। उन्होंने वो काउंटर उनको पकड़ा दिया, और जिस क्षण वो काउंटर उनके उंगली पे गया, आपको क्या बताएं, वो सखी कह रही थी इतनी कृपा, इतनी कृपा, अब तो मेरा श्री हरिवंश नाम अपने आप चल रहा है। मैं बंद करना चाह रही हूँ, मेरा श्री हरिवंश नाम बंद हो जाए, मैं थक गई ले लेके, पर मेरा बंद नहीं हो रहा है। सो रही हूँ तो श्री हरिवंश, जग रही हूँ तो श्री हरिवंश, खा रही हूँ तो श्री हरिवंश, मेरा बंद ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ जबते जबते। ऐसे कृपा करते हैं बड़े गुरु भाई, ऐसे भैया तो हमारी शील्ड होते हैं, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं हमको। नाम नहीं बताएंगे हम नाम नहीं बताएंगे। तो जो है ऐसी कृपा करते हैं। तो भाई कहने का भाव सेवक जी का यही है कि बस धर्मियों के तुम संग पड़े रहो, धार्मिक तब कब तुम पे कृपा कर देंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आज वो सखी जो है, जब पहले जो थी और उन वो काउंटर मिलने के बाद वो उनकी जो स्थिति उन सखी की हुई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब हरिवंश नाम उनका प्राण हो गया, हरिवंश नाम उनका जीवन हो गया उन सखी का। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आगे कह रहे हैं
श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अदाह कलोलत। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो दाल। जिस प्रकार एक मीन जल में केली करती है, कैसे करती है? उठती है, फिर नीचे जाती है, फिर उसमें बिचरती है, डगमगाती है, उसमें लहराती है, उसमें आनंद लेती है। ऐसे ही हम सबको श्री हरिवंश चंद्र की वाणी में आनंद लेना है। मधुरे तो वृंदावन आनंद न ठोर, राजत नागरी नाव कुशल किशोर। तेरे नैन करत दो चारी, अति कुल कात समात नहीं कहूँ, मिले हैं कुंज विहारी। रात समय दो रस लंपट, सुरत द्रुज जय जुत अति फूल। इस प्रकार श्री हरिवंश की वाणी में हम निमण करते रहें। नागरिकता की राशि किशोरी, नागरिकता की राशि किशोरी। अब कितने कितने पदों की व्याख्या करें। ये 84 पद जो हैं सार हैं। ये 84 पद हमारे सब जल हैं, और हम कौन हैं? हम सब मीन हैं। हमको इसमें केली करना है बस। श्री हरिवंश नाम रूपी मणि अपने मुख में विराजमान करके इस वाणी समुद्र में हमको केली करना है। और जिसने ये कर लिया उसे क्या रह गया भाई? तुम बताओ, क्या रह गया? सब कुछ मिल गया उसको। जिस व्यक्ति ने श्री हरिवंश नाम को धारण करके श्री हरिवंश की वाणी में उसने रमण कर लिया। ये सिद्धों की स्थिति है, ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति नहीं है, ये सिद्धों की स्थिति है, सिद्ध जनों की स्थिति है। क्या कभी आपके संग ऐसा होता है कि आप बैठे बैठे अपने आप श्री प्रिया जी का चिंतन होने लग गया और आप गाने लग गए? लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग, अलक लड़ेरिज हमारे छैल सो, नित नव बढ़ो अनुराग। लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के कहावत है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। अब मुस्कुराइए आप हितजू के हो चुके हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो मुस्कुराइए आप हितजू के हो चुके हैं, अगर ये वाणी अपने आप ऐसे आपके मंदिर में आ रही है। वही बहुत बड़ी बात है कि अपने आप वाणी स्फुरित होना। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। कोई संसार में नहीं कह सकता कि सामान्य बात है, क्योंकि यो ब्रह्म रुद्र शुकनार्ध विश्व मुखैरालत चितवन से ऐसा पुरुषस्य तस्य, ये उनके लिए दुर्लभ है। तो आपको वो स्थिति स्वतः ही प्राप्त हो गई है। पर इस बात का कभी अभिमान ना करें, इस बात में, इसमें आनंद लें। ये आनंद लेने का विषय है। अब ये मिल गया है, अब इसमें आनंद लेते रहें। कभी तो कभी कभी क्या होता है कि इतने वाणी में निमग्न हो जाता है साधक कि भूल जाता है, उल्टे सीधे सीधे कर देता है। लोग पागल कहने लगेंगे, अरे तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा होता है, मेरे संग भी होता है। एब्सेंट माइंडेड चीजें। उस दिन क्या हुआ, हम खाना खाने के बाद बर्तन को अपने वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के चले आए, और मेरी मम्मी ने फिर हमको ऐसे डांटा, क्या बताए। वॉशिंग मशीन खोली, बर्तन डाले और ऊपर ढक्कन बंद कर दिए। ऐसे तो काम होते हैं। और कपड़े उठा करके हम सिंक पे डाल आए। उल्टे काम, इधर का उधर, उधर का इधर। चाहिए होता है, बाड़ी में इतना मन खो जाता है कि भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है। खैर ये बड़ी कृपा की बात है। तो ऐसे होता है साधकों के संग, ऐसी वाणी में जब निमग्न हो जाते हैं। अब देखो हमारे मन में चल रहा है उस समय, तेरे नैन करत दो चारी, अति कुल कात समात नहीं कहूँ, मिले हैं कुंज विहारी। अब हम अली रूप से प्रिया जी को छेड़ रहे हैं। हम उस समय अली हैं कि हम बर्तन लेके जाने वाले युवराज हैं? बताओ, हम भूल गए हैं कि हम बर्तन लेके युवराज थे? अली के रूप में प्रिया जी को छेड़ रहे थे, अब भूल गए। ऐसे ही होता है। कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म मांझ धर्म नि सुहात, धर्म जे बोलत, श्री हरिवंश धर्म में कृपा करी, तो तासु कृपा रस माधक डोलत। उनकी कृपा से तुम रस
रस में मत्त होकर के डोलोगे। इस प्रकार ये व्यक्ति किसी नशे में मत्त हो जाता है, तो मत्त होकर के वो क्या, उसे सुध नहीं रहती है, मत्त होकर के कुछ भी कर रहा है, मत्त है उस नशे में। ऐसे ही हमें श्री हरिवंश नाम की मस्ती चढ़ जाए। हरिवंश, जो अगर कोई गलती से भी श्री हरिवंश बोल दे ना, एकदम आनंद हृदय में हो जाए, अरे अरे श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश मिल गया, श्री हरिवंश हो गया, श्री हरिवंश हो गया, ऐसा आनंद हमको मिल जाए। आपको सच बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। जो लोग अभी आने वाले हैं वृंदावन 18-19 तारीख को, इतने सारे हित धर्मी एक संग होंगे, और हितजू वहां पे 100% प्रेजेंट, तो 100 नहीं, करोड़ लाख अरब हर खरब परसेंट हितजू वहां प्रेजेंट ही प्रेजेंट होंगे। तो जितने आ रहे हैं सबको हम बिल्कुल सत्यवाद कह सकते हैं, सबका ही हरिवंश नाम में प्रीति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप जो है यहाँ पे वाणी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उससे तो बढ़ेगी ही, पर जब भक्तों का संग करेंगे तो बहुत प्रीति बढ़ेगी। आपको सब बता रहे हैं, अपने आप प्रीति बढ़ेगी श्री हरिवंश नाम में। हम लोग जब जुड़े थे तो हमको पता नहीं था कि हमारे हरिवंश नाम इतना प्यारा हो जाएगा। तब आप लोग सच में कह सकेंगे, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। पता है, जब जब कोई शिष्य होता है, उसे हरिवंश नाम से बहुत प्रेम हो जाता है, और गुरु देखते हैं कि यार ये कितना प्रेम हो गया उसे हरिवंश नाम से, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। उस दिन देखो, प्रियंका सखी जय जय के पास गई थी, और प्रियंका सखी ने वीडियो कॉल कराई। प्रियंका सखी खुद ये बात बोल रही थी कि जय जय कितने प्रसन्न थे, कितने प्रसन्न। प्रियंका सखी ने वो प्रसन्नता देखी है जय जय के मुख पे। जब गुरु को पता लगता है ना कि मेरा जो शिष्य है वो हरिवंश नाम में प्रीति कर चुका है, इसे हरिवंश नाम का रस मिल गया है, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं उस साधक पे। तो यही तो हमारा जीवन है। अगर हमारे किसी कृत्य से हमारे गुरु एक बार हंस दें, तो इससे बड़ा पुण्य तो कुछ नहीं हो सकता। प्रिया जी भी उस साधक पे बिक जाएंगी, प्रिया जी निछावर हो जाएंगी उस साधक पे, जिस साधक ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया जिसके कारण उसे गुरु मुस्कुरा दिए। इससे बड़ी और हमारे लिए क्या हो सकती है बड़ी बात। तो कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयोजू अदाह कलोलत। मीन की भांति श्री हरिवंश चंद्र की वाणी में तुम केली करो। प्रिया जी कहती हैं, हम ये जल हैं, हम मीन सदा जाएं जी। प्रिया जी कह रही है कि ये श्री हरिवंश चंद्र है ना, ये सागर है, और मैं और मेरे प्रीतम, हम दोनों मछलियां हैं। इस प्रकार एक मछली सागर में केली करती है, उसी प्रकार मैं और मेरे प्रीतम श्री हरिवंश चंद्र में केली करते हैं। श्री हरिवंश चंद्र कोई मूर्तिमान स्वरूप ही नहीं है, सिर्फ श्री हरिवंश चंद्र हित का तत्व है, श्री हरिवंश चंद्र ही प्रेम है। तो प्रिया प्रीतम प्रेम में केली करते हैं। ये बात जब हमको समझ में आ जाएगी गुरु कृपा से, उस क्षण अपने आप हमको हरिवंश नाम में प्रीति हो जाएगी। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि प्रिया प्रीतम कैसे हरिवंश नाम में केली करते हैं, वो दिखने लग जाएंगे। खैर, आज के भाव को यही विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी को चंदन प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिध कुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश सरजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण। चलिए उन लोग होली उत्सव करते हैं। आज थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि कल तो विस्तार से होली उत्सव होगा ही, और कल कथा विश्राम रहेगी क्योंकि कल 1.5 घंटे का होली उत्सव होगा, तो कल कथा विश्राम रहेगी। ठीक है, 7 बजे से 8:30 बजे तक का होली उत्सव कल होगा, तो कथा कल विश्राम रहेगी। एक मिनट,
कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे थे कथा के मध्य में। मुझे दीक्षा कब मिलेगी? दीक्षा तो तब मिलेगी जब आपके जो गुरुदेव हैं वो आप पे कृपा करेंगे, तो आपको दीक्षा मिलेगी। तो गुरु कृपा करेंगे, जैसे उनके बताए हुए वचनों पे चले, उनके बताए हुए जो आचरण है उनको करें, तो गुरु कृपा करेंगे फिर आप पे। तो गुरु दीक्षा तो तभी मिलेगी जब गुरु की कृपा होगी आपके ऊपर। वृंदावन में कहाँ मिलेंगे? वृंदावन में देखिए, आप लोग जितने भी लोग आने वाले ना धाम में आते ही हमको जो मतलब आते ही नहीं, मतलब आने से थोड़ी देर पहले हमको कॉल कर लेना सब लोग, ठीक है? सबके पास मेरा नंबर है, हमको कॉल कर लीजिएगा सब लोग, जितने भी लोग आने वाले हैं। और जितनी भी आप लोग स्त्रियां शरीर, जितनी भी स्त्रियां आने वाली हैं, सब लोग अपनी टिकट की स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेजिएगा। कौन से ट्रेन से आ रही हैं, कितने बजे आएंगी, कितने बजे कहाँ उतरेंगी, सब हमको अपडेट दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? हम सबसे पर्सनली नहीं मांग सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद ही अपने आप हमको भेज दीजिएगा, ठीक है? अगर आप अकेले आ रही हैं, तो परिवार के संग आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अकेले अगर आ रही हैं तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है? श्री हरिवंश नाम का जाप करें या राधा राधा जपे? श्री हरिवंश जिसमें आपका मन लग रहा है। अगर आपका राधा नाम में मन लग रहा है तो राधा राधा जपे, अगर आपका श्री हरिवंश नाम में मन लग रहा है तो श्री हरिवंश नाम जपे। दोनों का फल सेम है, दोनों की स्थिति भी सेम है, तो जिसमें आपका मन लग रहा है उन नाम को जपें, दोनों नाम बराबर है। आप कब तक पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 16 तारीख की रात 9-10 बजे तक, 11 बजे तक समझ लीजिए वृंदावन पहुंचेंगे 16 तारीख को। जी, श्री हरिवंश रीना सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, भैया उस दिन एक रील देख रहे थे, महाराज जी की नहीं थी, ऐसे यूट्यूब पे आई थी कि भाई जैसे हमें हमेशा नाम जप करना चाहिए। वो कहते कि यदि सामने वाला आपसे बात भी कर रहे तब भी आप नाम जप अपने हृदय में राधा राधा जपते रहिए। ये उचित है? क्योंकि यदि हम किसी से बात करें तो हमारा मन या कुछ भी हमारा मन राधा पता नहीं तो उसकी बातों में, गॉसिपिंग में, या कोई भी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है वहां जाएगा, तो क्या हमें तब भी अपने नाम करना चाहिए? बिल्कुल, नाम को तो श्वास की तरीके चलाना चाहिए। जब बात करते हैं तो श्वास तो चल रही होती है ना, ऐसे नाम भी चल सकता है। तो नाम तो हमेशा चलाना, जरूरी नहीं है कि हम कॉन्शियसली ही नाम जप करें, हम सब कॉन्शियसली भी नाम जप करें। अगर हमारा ध्यान है चाहे नहीं है, भाई को भाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। तो हम जैसे भी क्यों ना हो, हमें नाम जप हमेशा करना चाहिए। बात कर रहे हैं तो भी नाम जप करना चाहिए। और हम और संध्या दीदी शॉपिंग करने गए थे, तो शॉपिंग करते करते नाम जप कर रहे थे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि सोचते ही नाम जप करना। जब कभी भी आप समय आपको मिले तो नाम जप करें। और जरूरी नहीं काउंटर से ही नाम जप होता है, काउंटर उतार के धर दिया है तो भी नाम जप होता है, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो भैया जैसे अभी हम कथा सुन रहे होते हैं तो तब भी करना चाहिए कि तब तो फिर हमारा ध्यान कथा से हटेगा, या नहीं तब? नहीं, आप बोलते रहिए ना। आपने आपसे बोला, आप श्वास ले रही हैं, आप श्वास लेते समय आपका ध्यान हट रहा है कि आप तो सम कॉन्शियसली श्वास ले रही हैं ना, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरीके से आप नाम जप करते रहिए। आप श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश मुंह से बोल लिए, या मन में श्री हरिवंश चलते रहिए। ध्यान आपका कथा में होना चाहिए, पर आपका टिक 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 काउंटर होते रहना चाहिए। अब हम कथा कर रहे हैं तो हम नाम जप नहीं कर सकते, आप तो सुन रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? जी जी भैया, फिर वो वाला क्या हुआ, नाम जब भी समर्पित किया जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल समर्पित किया जा सकता है, बिल्कुल समर्पित किया जा सकता है। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। आप लोगों को क्या लगता है हम 1 लाख नाम जब आसन में बैठ के करते होंगे? हमारे घर वाले हमको धक्के मार के निकाल देंगे घर से अगर हमने काम किया तो। ऐसा नहीं करते हम। आसन में बैठ के तो ना करते हैं, आसन में बैठ के हम माला करते हैं बस गुरु मंत्र की। नाम जब आसन पे नहीं हो पाता, नाम जब तो चलते फिरते ही होता है। ये भगवान क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया आप कहाँ से हैं? वृंदावन से हैं। हम तो वृंदावन से ही हैं, हम क्यों झूठ बोले? चलिए।
बीणा वाली सखी, बीणा वाली सखी, आप बीणा वाली सखी नहीं, आप तुंग विद्या सखी हैं। ये जो आपकी फोटो लगा रखी है ना, ये तुंग विद्या सखी की फोटो है। बीणा वाली सखी नहीं, तुंग विद्या सखी। चलिए जो है हम लोग होली उत्सव का प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरिवंश। होली के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। जय श्री राधे श्याम। ये जय जय जो है कथा में आते नहीं है, होली में आ जाते उदम करने के लिए। इनको और कुछ थोड़ा ना आता, उदम करने आ जाते होली में। कथा में नहीं दिखेंगे ये, या तो कथा में भेष बदल के आते हो तो नहीं पता हमको। चलिए दर्शन देने कसे अटावे ते दर्शन दे, हाँ दर्शन दे अम्बे दर्शन दे, निकस अटावे ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटावे ते दर्शन दे। तू तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी, ओ प्यारी निकसी अंग छटा में थे, हाँ निकसी चंद्र छटा में थे, दर्शन दे दर्शन दे, निकस वटा में थे दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, ओ प्यारी निकसे अंग छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस छटा में ते दर्शन दे, हाँ दर्शन दे अम्बे दर्शन दे, निकस छटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस हटावे ते दर्शन दे। आप लोग को पता है जब होली उत्सव करते हैं तो अपने सामने राधा वल्लभ लाल का चित्रपट विराजमान करते हैं, उन्हें गुलाल लगाते हैं, अपने लगाते हैं। जब गाली देते हैं तो राधा वल्लभ लाल को देख के गाली देने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो हम गाली देते समय राधा रमण जी को देख लेते हैं। है एक ही, पर गाली राधा रमण जी को देते हैं, राधा वल्लभ जी को गाली नहीं देते हैं, मन नहीं मानता हमारा। तो गाली हम देते हैं राधा रमण जी को। हमें बड़ा डर लग रहा है राधा रमण जी जाने में। अब कि हम जाएंगे वृंदावन तो हम बहुत डर लग रहा है, राधा रमण जी जाएंगे तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। तो भर भर के हमने इनको गाली दी है। जाएंगे जरूर हम की बार, देखो क्या होता है। ओ दर्शन दे निकस हटावे ते दर्शन दे, हाँ दर्शन दे हमें दर्शन दे, निकस हटावे ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस हटावे ते दर्शन दे। होली के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। दो दो जय जय आ गए हैं। चलो बढ़िया है, एक राधा वल्लभ आए, राधा रमन आए हैं। अब फिर दोनों लड़ाई करेंगे कौन असली है। हम लोग को तो जरूरत ही नहीं है लड़ाई झगड़ा करने की, ये अपने में अपने व्यस्त रहते हैं, अपने चालू रखते हैं। चलो बढ़िया है। अभी गाड़ देव वाली सखी गई है लेफ्ट होके, फिर अभी नया भेष बदल के आएगी गाड़ी देव वाली सखी। लो आ गई। ये गाड़ी देव वाली सखी जो है, ये गाड़ी देव वाली सखी नागिन देख देख के इच्छाधारी बन गई है। अब ना भैया आपने इतना नागिन देखा है क्या, इच्छाधारी बन गए हैं। इतने भेष बदल बदल के आते, बाप रे इतने भेष, कभी कुछ कभी कुछ। चलो जैसी इच्छा श्री जी की। एक और रसिया गाते हैं। होली के रसिया की जय।
तो कलुआ रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। बहाना देकर होरी को, बहाना देकर होरी को। ओ छलिया ओ रसिया ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। ओ रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। आधी रात में आन गई ग्वाल बाल के संग, हाँ आधी रात को आए गयो या ग्वाल बाल के संग। माखन मेरो खाए गयो और मैं तो रह गई दंग। माखन मेरो खाए गयो और मैं तो रह गई दंग। ओ छैला ओ रसिया ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। फागन में मेरे घर में आयो, मुँह को कर गयो तंग। हाँ फागन में मेरे घर में आयो, मुँह को कर गयो तंग। चुपके से आके बाह मरोरी, मुख पर मल गयो रंग। ओ चुपके से मेरी बाह मरोरी, मुख पर मल गयो रंग। ओ छैला ओ मोहन ओ रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। बहाना देकर होरी को, बहाना देकर होरी को। ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। बरसाने में होरी खेलन ग्वाल बाल के संग हो। बरसाने में होरी खेले ग्वाल बाल के संग। लठ मारे या को भाग भगायो, उड़ गयो सारो रंग। ओ लठ मारे या को ओ लठ मारे या को खूब भरायो, उड़ गयो सारो रंग। ओ रसिया ओ छैला ओ रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। बहाना देकर होरी को, बहाना देकर होरी को। बहाना देकर होरी को, बहाना देकर होरी को। ओ रसिया ओ छैला रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। ओ मोहन रोज मेरे घर आवे, बहाना देकर होरी को। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, होरी के भाव की जय। एक और सुंदर भाव गाते हैं। चलिए आप लोगों को एक बात बता दें भाई, कल कोई भी कमेंट बाजी मत कीजिएगा, ठीक है? कि कल का जो लिंक होगा वो सारे कुंजों में जाएगा, है ना? तो कल कमेंट में कोई मत कीजिएगा कुछ, कल जो है अपने मन में लड़ लीजिएगा। कल सिर्फ राग का आनंद लेंगे, ठीक है? जो हम लोग, क्योंकि कल हम, आज चिंता मत कीजिए, भरपूर गाली हम दे देंगे पदों के माध्यम से ठाकुर जी को, आपको देने की जरूरत नहीं है, हम भरपूर दे लेंगे, ठीक है? तो आप लोग बस सुनिएगा और रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में कुछ मत बोले, क्योंकि देखो अपने कुंज में लिंक जाता है तो हम लोग चलो अपने अपने लोग हैं, कोई बुरा नहीं मानते हैं, पर बाहर के कुंजों में जाएगा लिंक, वहां से कौन आ रहा है, किस भाव का व्यक्ति आ रहा है, फिर वो बुरा मान जाए कुछ, है ना? तो उसके लिए
आप लोग कुछ मत कीजिएगा। आप मेरी बात का बुरा मान जाए तो मान जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात का कोई बुरा ना माने, ठीक है, क्योंकि हम तो खूब गाली देंगे ठाकुर जी को, ठीक है। तो कल कोई कुछ कमेंट बॉक्स नहीं करिएगा, ठीक है, समझ गए सब लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा, कल कोई मत कीजिएगा, बेस बदल के आप लोग आ सकते हैं, पर जो है कमेंट बाजी मत कीजिएगा, बस रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे कल ठाकुर जी को, कल हमारे हवाले ठाकुर जी हैं, हम देख लेंगे उनको। ओ कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ छलिया मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। हाँ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर नैन लड़ेगी रे। ओ छैला ओ रसिया ओ कलुआ मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी न देगी मोए रोटी, गारी देगी न देगी मोए रोटी। सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी न देगी मोए रोटी। ओ देरानी जेठानी मेरी जन्म की बैरन, देरानी जेठानी मेरी जन्म की बैरन, कलह करेंगी रे। ओ देरानी जेठानी मेरी जन्म की बैरन, कलह करेंगी रे। ओ छैला ओ रसिया ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ जा जा बात पिया सो बोले, जा जा बात पिया सो बोले, एक की चार चार की सोले, एक की चार चार की सोले। ओ मेरी ननंद बड़ी बदमाश, मेरी ननंद बड़ी बदमाश, पिया से कान भरेगी रे। ओ ननंद बड़ी बदमाश, पिया के कान भरेगी रे। ओ छैला ओ रसिया ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। अब मनीषा मैया जो है हमारी, वो ठाकुर जी की तरफ से है, वो ठाकुर जी को ना भी कोई गाली नहीं देती हैं, और कोई ठाकुर जी को गाली दे तो वो उसको डिफेंड करती हैं, ठीक है। तो मनीषा मैया आप आओ होली में, देखो ठाकुर जी ऐसे रंग मारेंगे आपको, पहली होली है ना आपके वृंदावन में, देखना आपके आप भी गाली दे के जाओगे इनको, ऐसा रंग मिलेंगे आपको, आप गाली दे के जाओगी, कहोगी, आप भी कहोगी सही कहते हैं सब, बड़ो दारी का है, बड़ो सबको भिगोता है, ऐसे एकदम सज सवर के निकलोगी, एकदम बन ठन के अभी ब्यावला में जाना है, आई एकदम रंग की बौछार, रंग गए पूरे, अब फिर निकले गाड़ी ठाकुर जी के लिए। तो ऐसे करेंगे, ये इनका प्यार है, ऐसे जताते हैं प्यार। छलिया मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ कछु न बिगड़े शाम तिहारो, कछु न बिगड़े शाम तिहारो, मोको होए जाए देश निकारो, मोको होए जाए देश निकारो, कछु न बिगड़े शाम तिहारो, मोको होए जाए देश निकारो। ब्रज की नारी गारी देकर हंसी करेगी रे। हाँ ब्रज की नारी मोहे गारी देकर हंसी करेगी रे। ओ छलिया ओ रसिया ओ छैला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ हा हा खाऊं पड़ू तेरे पैया, हा हा खाऊं पड़ू तेरे पैया, मत डारो
श्याम गल भैया, डारो श्याम मती गल भैया, हा हा पाऊं करूं तेरे पैया, हा हा खाऊं पड़ूं तेरे पैया, डारो श्याम मती गल भैया, डारो श्याम मती गल भैया। ओ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे, हाँ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे, ओ छलिया ओ रसिया ओ छेला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे, ओ रसिया मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे, ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। देखो ये यहाँ पे क्या चल रहा है, एक कोई हिमांशु सखी को जय जय गुलाब दे रहे हैं, कोई जय जय श्री जी को गुलाब दे रहे हैं, ये यहाँ पे छिछोरपना करने आ गए ठाकुर जी। देखो ये इसीलिए गाली खाते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसी हरकतें करते हैं, कभी किसी को गुलाब पकड़ा रहे हैं, कभी किसी को गुलाब पकड़ा रहे हैं, यही इनकी हरकतें हैं। कभी हिमांशु सखी को पटा रहे हैं, कभी श्यामा जी को पटा रहे हैं, तो यही होता है इनके संग। घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे, ओ छेला ओ रसिया मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे, ओ छेला मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। बोलिए सास और ननंद की जय। पता नहीं कैसी सास है जो रोज लड़ती रहती है, बस लड़ती है, बस सास को लड़ना ही आता है, सास को नंद को। ओ भैया ठाकुर जी ने डारी पिचकारी मत लड़, रोज लड़ेगी वो लड़ती है, उसका काम ही लड़ना। खैर पता नहीं कौन सास है ये, पकड़ो इसको, ये सास के मारो पिचकारी, या तो लड़ रही है ये। चलो अब जो है हम लोग पकड़ लिया है, हिमांशु सखी ने पकड़ लिया सास को। लाल जी इनको रंग लगाओ सास को, अब सास नहीं लड़ेगी कल से, ससुर लड़ेगा कल से। जय हो। यही है होली का विनोद, क्या बताए आप लोगों को, आप लोगों ने कभी बरसाने की होली का विनोद नहीं देखा। क्या बताए, दिमाग फट जाएगा, ऐसी ऐसी गाली दी जाती है बरसाने में तो, बाप रे कैसी कैसी गाली। आप लोगों को हम भेजेंगे, हमारे पूनम दीदी है, पूनम दीदी गई थी बरसाने होली खेल में, पूनम दीदी को ऐसी ऐसी गाली पड़ी, बेचारी पूनम दीदी शर्मा गई सुन सुन के। हम आप लोगों को भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है, 1 घंटे की है, पूरी सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। पूनम दीदी बरसाने वाली बन के गई थी और सामने नंदगांव वाले आए थे। ओ भंगो बरसाने वारी, हम सब रसियन सो कर ले यारी। ऐसे कैसे उनको भंगी भंगी जाने दे रहे, क्या क्या बोल रहा था बाप रे, हम तो बोल भी नहीं सकते ऐसी ऐसी बातें। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब जो है श्री लाल जी महाराज को आशीष देंगे। चिरे जीव होरी के रसिया, चिरे जीव, हाँ चिरे जीव हम्बे, चिरे जीव होरी के रसिया, चिरे जीव, चिरे जीव होरी के रसिया, चिरे जीव। जौलो सूरज चंद्र उगे हैं, जौलो सूरज चंद्र उगे हैं, तौलो ब्रज में तुम बसिया लाला, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिरंजीवो चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। नित नित आओ लाला
होरी खेलने को नित्य नित्य आओ प्यारे, होरी खेलने को नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारे, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया चिर जीवो चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को पीत पिछोरी कटी कसिया प्यारे, पीत पिछोरी कटी कसिया चिर जीवो चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। हाँ चिर जीवो हम्बे चिर जीवो मेरे मन बसिया चिर जीवो चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय, होरी महामहोत्सव की जय, होरी की कारी की जय, होरी के भाव की जय, नमस्त बरसाने वालों की जय, नमस्त नंदगांव वालों की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश 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 जय श्री हरिवंश। ठाकुर जी को तो ऐसे गारी पड़ती है मथुरा में, नंदगांव बरसाने में आप देखे जा करके, तो ठाकुर जी को करेक्टर लेस बोला जाता है बोली में। अब बताओ कोई सुन ले ये बात तो कैसा उसे लगेगा। ठाकुर जी मतलब ऐसे ऐसे करेक्टर लेस इनको बुलाना, ठाकुर जी को क्या बोला जाए। और ठाकुर जी को टक्कर देने वाली हमारे कुंज की एक ही सखी है, लफंगी सखी। अभी देखो 1000 खसम बताए गए उसके, तो ठाकुर जी को टक्कर देने वाली सखी है ये लफंगी सखी। नाम से ही पता लग रहा है ठाकुर जी को टक्कर देंगे। बस ये 2 सखियां हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी कह रहे हैं हम ज्यादा लफंगे, वो कहेंगे मैं ज्यादा लफंगी। कॉम्पिटिशन चल रहा है दोनों में, कौन ज्यादा करेक्टरलेस है, मैं ज्यादा हूँ वो ज्यादा है दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। चलो कोई ना कोई तो जीतेगा कभी ना कभी, चलो देखते हैं। आप लोगों के बहुत सुंदर बात बताए। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि होली खत्म हो जाएगी पूर्णमासी को, उसके बाद हमारा जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा, हम कैसे आनंद करेंगे, कैसे होली खेलेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो थम्स अप कीजिए। लग रहा है ना, सबको लग रहा है। तो आप सबके लिए एक बहुत सुंदर चीज एक मौका लेकर के आई है तो मौका ये है कि अब की बार जो है ना वो पड़ने वाला है पुरुषोत्तम महीना। तो पुरुषोत्तम मास में फिर से होली होगी। पुरुषोत्तम मास में का मतलब होता है अधिक मास। अधिक मास में साल भर के जितने भी त्योहार होते हैं वो सब मनाए जाते हैं। उसमें दीपावली भी होगी, होली भी होगी, हितोत्सव भी होगा, जन्माष्टमी होगी, राधाष्टमी होगी, झूलन होगा, हर उत्सव उसमें मनाया जाएगा। तो जो है पुरुषोत्तम मास में फिर से हम लोग होली खेलेंगे। ठीक है, तो इस बार इस साल 2-2 बार होली पड़ेगी। फाग में तो फाग बसंत में तो होली पड़ती है 40 दिन की, 30 दिन की होली उस दिन भी होगी। मतलब हम लोग 365 दिन में हम लोगों के 70 दिन होली में ही जाएंगे। श्री जी की 70 दिन तक हम लोगों की इस साल हम लोग 70 दिन तक होली खेलेंगे। सबसे ज्यादा होली इस साल मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, लाल जी ऐसे कृपा कर रहे हैं। चलिए अब जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। हम सोच रहे हैं होली का उत्सव जब से प्रारंभ हुआ है हम कितने चंचल हो गए हैं होली उत्सव में। अभी तो रासिक होली प्रारंभ हुई है, अभी तामसिक होली प्रारंभ होने वाली है 10 दिन के बाद। क्या होगा ठाकुर जी का और हमारा, पता नहीं ठाकुर जी हमको क्या बना रहे हैं। तो भोरी सखी से चेंज करके हमको चंट सखी रखना पड़ेगा, हित चंट सखी।
फिर कोई पूछने भी नहीं आएगा भूरी सखी किसने रखा है नाम। जब चंड सखी रख देंगे तो लोग सोचेंगे अरे अपने आप ही रखा होगा, तब कोई पूछने नहीं आएगा कि चंड सखी क्यों रखा है। चलिए अब सीधे को शेयर करवाते हैं। अखियों में नींद भरी आई, प्रिया प्रियतम जो के